टीपू सुल्तान शेर मैसूर, ये मैसूर के रहने वाले थे टीपू सुल्तान। और अब हम लोग यहाँ पे इनका जिक्र देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों से क्या क्या लोहा लिया। तो दरअसल कंपनी जो थी वो यहां पर कब्जा नहीं कर पा रही थी, तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान बहुत ही एक ताकतवर जो थे, एक लीडरशिप थे, तो इनका मैसूर में कंट्रोल था। और इस कारण से जो अंग्रेज लोग थे उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और इकोनॉमिक तरीके का खतरा नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं विरोध करेगा, और ऐसा ही हुआ भी। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि हैदर अली जो थे ये एक बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, एक शक्तिशाली शासक थे हैदर अली, जिन्होंने भारत में 1761 से लेकर 1782 तक शासन किया। और इन्हीं के बेटा थे जो बहुत ही फेमस थे, जिसको आज हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान के नाम से। तो टीपू सुल्तान जो थे, इनका जो शासनकाल रहा वो 1782 से लेकर 1799 तक रहा, और इनका मैसूर में पूरी तरह से कंट्रोल था, पकड़ था। और इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज की कंपनी थी जो कि मालाबार कोस्ट में थी, मालाबार एक तट घाटी पे थी, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पर लोगों को, जैसे मिर्च वगैरह जो होता है, काली मिर्च वगैरह, जो इलायची वगैरह होता है, उसको परचेस करने से रोका। तो इन्होंने एक्सपोर्ट, जैसे कि जो चंदन की लकड़ी एक्सपोर्ट होती थी, जाती थी, या जो इलायची वगैरह जाता था, और इस तरह के जो भी व्यापारी थे उनको इन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप उनसे संबंध तोड़ दीजिए, अंग्रेजों से संबंध तोड़ दीजिए। ऐसा किसको बोल रहे वो? जो वहां के लोकल व्यापारी लोग थे, जो लोकल मर्चेंट लोग थे, उनको सीधा सीधा ये ऑर्डर मिलता है कि आप अंग्रेजों के साथ इस तरह का कोई भी व्यापार ना करें। और उसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, जो भारत में रह रहे थे फ्रांसीसी लोग यानी फ्रेंच लोग, उनके साथ इनका बहुत ही एक गहरा रिश्ता हो चुका था। और इन्हीं के बदौलत इन्होंने अपने आर्मी को मॉडर्नाइजेशन कर दिया था, यानी कि अपने आर्मी को मॉडर्न तरीके से बदल दिया था, यानी कि आधुनिकीकरण जो करण है वो टीपू सुल्तान ने किया था। अब होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फुरियस हो जाते हैं इस सब चीजों को देखकर कि इस तरह का ये कंट्रोल कर रहा है, और हमारे जगह पे जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनको काफी नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने ये भी देखा कि जो हैदर है, जो कि उनके पिता थे टीपू सुल्तान के, और जो टीपू सुल्तान है, ये काफी ज्यादा घमंडी है, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और ये जब तक यहाँ पे सत्ता चलाएंगे, जब तक इनके हाथ में कंट्रोल रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही देंगे, हमको राजपाट अच्छे से करने नहीं देंगे। तो इसके वजह से 4 युद्ध होता है, 4 युद्ध होते हैं, 4 वॉर्स होते हैं। किसकी किसके बीच में? टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में 4 युद्ध होते हैं। एक 1767 से लेकर यहाँ पे 69 तक युद्ध होता है, फिर 80 से लेकर 84 तक होता है, फिर 1790 से लेकर 92 तक होता है, और फिर 1799 में युद्ध होता है। तो यहाँ तक तो वो जीत हासिल करते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में युद्ध में जो है टीपू सुल्तान बुरी तरह से हार जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। तो ये हारते क्यों? क्योंकि ये अपने राज्य को बचाते बचाते हार जाते हैं, और जो अंग्रेज हैं वो जीत जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर उस मैसूर में जो पहले जो राजवंश टाइप का, जो वंशवाद टाइप का था, उसके साथ मिलकर जो वोडेयार्स थे उनके साथ मिलकर, जो अंग्रेजी फौज थे उनके साथ मिलकर यहाँ पर अपना कंट्रोल जो है वो रख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टीपू सुल्तान के ये सारे बच्चे हैं, और लास्ट युद्ध में ये जो रेजिडेंट्स लोग हैं इन्होंने मजबूर किया था और बंदी बना लिया था इनके बच्चों को।
बंदी बनाकर एक संधि जो है वो उन्होंने पास कर ली थी। तो इनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना भी पड़ा था।